कुर्सी और एक टेबल की व्यवस्था नहीं कर पाई किन्नर बोर्ड के लिए, ये सरकार किस बात का वाहवाही लूटना चाहती है? ये तो आंखों में आंख डाल के धोखा दे रही है बिहार सरकार। एक भी किन्नरों का अस्पताल नहीं है, एक भी किन्नरों का IAS IPS नहीं है कि किन्नरों को कार्यालय में नहीं घुसने दो, किन्नरों को ऑफिस मत दो, किन्नरों के लिए काम मत करो। HIV AIDS से पीड़ित लोग आते हैं मेरे पास, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हम लोग जब जिला में जाते हैं तो DM SP लोग हमारे मीटिंगों में नहीं आते हैं, नफरत करते हैं हमसे। बिहार सरकार के द्वारा चुनाव के पहले आयोग का गठन किया गया। वो कहे कि समाज को देखते हुए कई आयोग का गठन किया गया, चाहे महिला आयोग की बात करें, बाल संरक्षण आयोग की बात करें, किसान आयोग की बात करें या अल्पसंख्यक और एक तरीके से कहे स्वर्ण आयोग, जिसका नाम बदल दिया गया। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण अंग है, यानी वो कहे कि जो थर्ड जेंडर की चर्चा होती है उसका भी एक अलग से आयोग का गठन किया गया और बाकायदे उसके मेंबर भी बनाए गए। लेकिन आयोग क्या कर रहा है, उनके लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, हम इन सारे मुद्दे को लेकर के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह से बात करेंगे। आज बिहार दिवस भी है, सबसे पहले तो आपको बधाई, आपको आमंत्रण आया है वहाँ से। बिहार दिवस की आपको, आम लोगों को, सबको बधाई। हम लोगों को सरकार अपना नहीं मानती। मैं बिहार सरकार में बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड जो बना उसका सरकारी जनप्रतिनिधि वाइस चेयरमैन बना, मेंबर बने हम लोग, हमारे साथ में 2-3 लोग और सदस्य बने। आज हम लोगों को आमंत्रण नहीं आया क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि किन्नर लोग सरकारी कार्यक्रमों में प्रतिभाग करें, इसीलिए सरकार ने आमंत्रण नहीं दिया। इनके अधिकारी शायद हम लोगों से घृणा रखते होंगे। दुख है इस बात का कि अपने लोग होते तो शायद मिल जाता आमंत्रण। इसका दुख नहीं है, दुख तो इस बात का है कि समाज कल्याण विभाग और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी हमारे हिस्से का 350 करोड़ रुपया खा गए। किन्नरों के हक और अधिकार को बचाने के लिए जो 350 करोड़ रुपया आया था उसको खा गए। तो इसका सबसे ज़्यादा दुख है। नीतीश जी ने हमारे लिए बोर्ड का गठन किया चुनाव से 1 महीने पहले। हमारे लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बन गए। अब नीतीश जी हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं और उनके लोग हमारे हिस्से का पैसा खा गए। तो दुख इस बात का है, दुख इस बात का है कि आज भी हमारे लोग बिहार में 70% HIV AIDS से पीड़ित हैं। दुख इस बात का है कि बिहार में नीतीश सरकार कहती है कि हमने 20 साल में खूब स्कूल बनाए, खूब सड़क बनाए, खूब पुल पुलिया बनाई, लेकिन दुख इस बात का भी है कि भाई बिहार में एक भी किन्नरों का स्कूल नहीं बना, एक भी किन्नरों के लिए कॉलेज नहीं बना, एक भी किन्नरों का अस्पताल नहीं है, एक भी किन्नरों का IAS IPS नहीं है, एक भी किन्नरों का लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे लिए किन्नर कल्याण बोर्ड बना दिया और हमारे लिए ऑफिस नहीं दी, ऑफिस नहीं मिला। हाँ, इनका कहना है कि किन्नर लोगों को सरकारी ऑफिसों में मत घुसने दो। क्यों? शायद नफरत है। हमारे IAS IPS किन्नर होते तो शायद वो हमारे लिए सोचते। मर्द और औरत लोग जिन्होंने हमारा हक और अधिकार छीना, वो लोग नहीं चाहते कि किन्नर लोग हैं। आपको लगता है कि लोग अंधविश्वास पे ध्यान दे रहे सरकार के लोग, क्योंकि अब सरकार एक तरफ कहती है कि संविधान से चलेगा, पाखंड नहीं चलेगा। आपको लग रहा है कि अब पाखंड की तरफ सरकार भी देख रही है एक तरीके से कहा जाए तो? नहीं, ये पहले के लोग जो व्यवहार करते थे किन्नरों के साथ, घर से निकाल देते थे, लेकिन अब कुछ जागरूकता, ये तो आंखों में आंख डाल के धोखा दे रही है बिहार सरकार। किन्नरों का हक और अधिकार कौन खा रहा है? सरकार क्यों नहीं जवाब देती है? सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है कि किन्नरों के लिए स्कूल नहीं खोल पाए हम, किन्नरों के लिए अस्पताल नहीं खोल पाए हम, किन्नरों के लिए कोई सुविधा नहीं दे पाए। बिहार में 6 महीना हो गया किन्नर कल्याण बोर्ड बने हुए और सरकार एक कुर्सी और एक टेबल की व्यवस्था नहीं कर पाई किन्नर बोर्ड के लिए। यह सरकार किस बात का वाहवाही लूटना चाहती है? किन्नरों के हक और अधिकार का पैसा इनका मंत्री मदन सहनी खा रहा है। मदन सहनी को क्यों नहीं जांच हो रही है? मदन सहनी को किन्नर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। महिला की अध्यक्ष महिला होती है, SC ST का अध्यक्ष SC ST होता है, और किन्नर बोर्ड का अध्यक्ष कौन? मदन सहनी। मदन सहनी जी क्या किन्नर समाज से हैं? तो उनको किन्नर बोर्ड का अध्यक्ष कैसे बनाया गया? तो ये सब जो दुख है, ये जो पीड़ा है, इसको किसके सामने रोए? कोई सुनने वाला नहीं है हमारे। आपके समाज के लोग आपसे मिलते हैं कि नहीं मिल पाते? मेरे लोग आते हैं, HIV AIDS से पीड़ित लोग आते हैं मेरे पास,
मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए जब सरकार ने ऑफिस ही नहीं दिया तो मैं कैसे लेटर जारी करूँगा, हम लोग कैसे उनकी सुनवाई करें, हम कैसे अधिकारियों को निर्देशित करें। हम लोग जब जिला में जाते हैं तो डीएमएसपी लोग हमारे मीटिंगों में नहीं आते हैं, नफरत करते हैं हमसे। मुख्यमंत्री जी से इस बात को लेकर वार्ता हुई, आपकी मुलाकात की आपने कि मुख- इस तरीके? मुख्यमंत्री जी तो लवकुश यात्रा में व्यस्त हैं। मुख्यमंत्री जी लवकुश और जाति के नेताओं से मिलते हैं, वो किन्नरों से कब मिले? घेराबंदी हो गई, जो चर्चा चल रही कि घेराबंदी हो चुकी है, मिलने नहीं दिया जाता है, क्या आपके साथ भी यही हो रहा है? नहीं, उनके साथ घेराबंदी हुई या नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने आशीर्वाद दिया था कि भाई चुनाव से पहले कि मुख्यमंत्री जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। जब 4 महीना हमने देख लिया कि हम लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया, झोली भर भर के इनको आशीर्वाद दिया और इन्होंने किन्नरों के लिए कुछ काम नहीं किया, तो हमारे लोगों ने बहुत जल्दी इनको बद्दुआ दी, और वो बद्दुआ का कारण है कि इनको बिहार छोड़कर जाना पड़ रहा है। जो पैसे सरकार की तरफ से बजट में पेश किए गए, एक तरीके से है किन्नरों के लिए कि उनकी जो दिनचर्या है उसमें सुधार किया जाए। जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन जो नए जो बच्चे पैदा होते हैं, कोई किन्नर हो जाता है 3rd जेंडर में, या कोई महिला हो या पुरुष हो, 3 ही प्रकार के होते हैं अभी तक देखा गया। तीसरे के लिए एक तरीके से कहे कि जो पैसे हैं उस पैसे का सरकार यूज आप लोग के माध्यम से करना था, लेकिन आपको बुलाया जाता है उसके लिए। हम लोगों बोल तो रहा हूं मैं, किन्नरों के हिस्से का पैसा बिहार सरकार का समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी खा गए। वो तो आप बोल रहे हैं, लेकिन आपसे साइन नहीं, हमसे कोई नहीं, हम लोगों से कोई वो नहीं दिया जाता। हम लोगों को तो 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, 3 महीने से हम लोगों को वेतन नहीं दिया गया। स्पष्ट सरकार में पता नहीं कौन सा पदाधिकारी है, निर्देश उसने जारी कर रखे कि किन्नरों को कार्यालय में नहीं घुसने दो, किन्नरों को ऑफिस मत दो, किन्नरों के लिए काम मत करो, किन्नरों के लिए। अभी 4 दिन पहले हमारे ऊपर इतना तो जुल्म हो ही रहा था। 4 दिन पहले अभी हमारे ऊपर भारत सरकार ने एक जुल्म और ढा दिया। कहा कि बिहार कि देश में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2026 लागू करेंगे। उस ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है? ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट में इन्होंने पास कर दिया कि अब कोई भी व्यक्ति जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति होगा, एक मेडिकल बोर्ड बनेगा जिला में, उसमें 12-15 डॉक्टर होंगे। वो 12-15 लोगों के सामने किन्नर व्यक्ति को नंगा किया जाएगा और उस नंगा करने के बाद वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि इसको किन्नर होने का प्रमाण पत्र दिया जाए या नहीं दिया जाए। इसके पहले ऐसी प्रक्रिया थी किसी के लिए, पुरुष के लिए या महिला के लिए? पुरुष और महिला को तो कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस पुरुष को यह सर्टिफिकेट की जरूरत है कि वो पुरुष है? अगर मैं आपको यह भी बता दूं, अगर पुरुष होने का प्रमाण पत्र बनने लगा तो संसद में हमारे सबसे ज्यादा भाई बहन हमारे ही मिलेंगे, किन्नर ही मिलेंगे। वो आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों इस तरीके का कर रही है? क्योंकि कौन व्यक्ति ऐसा है कि जो किन्नर समाज में जाना चाहेगा? पहचान ना उजागर हो जाए, बिहार में जो ट्रांसजेंडर नेता सब हैं इनकी पहचान उजागर ना हो जाए, इसी वजह से ये इस तरीके का बिल ला रहे हैं। ट्रांसजेंडरों के हक और अधिकार को खा रहे हैं। जो समाज आपको आशीर्वाद देता है, जो आपसे प्रेम बांटता है, आपके सुख दुख में शामिल होता है, आप उसको दुख दे रहे हैं। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। दुख इस बात का है कि आपके समाज का कोई नेता भी नहीं है। अब आपको लगता है कि कोई नेता रहता तो हम लोग की आवाज़ बुलंदी से उठती? बिल्कुल, अगर हमारे विधायक सांसद होते तो हमारी बात को उठाया जाता, लेकिन हमारी बात को नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में परिवर्तन होगा और आप देखिएगा एक बड़े लेवल पर हमारे लोग लीडर निकलेंगे और आने वाले दिनों में संसद और बिहार की विधानसभा में ट्रांसजेंडर MP MLA होंगे। जो पैसे का लेकर के आपने जो बातें कही समाज कल्याण विभाग को, आपने नोटिस तो भेज दिया, आगे क्या हो रहा है उसका? अभी कोई जवाब नहीं आया। हमने बिहार सरकार को 100 करोड़ का नोटिस किया है और बिहार सरकार को हमने कहा है कि भाई आप इस पर जवाब दीजिए कि किन्नरों के हक अधिकार का पैसा कहाँ गया, किन्नरों के लिए वेलफेयर स्कीम्स जो चल रही हैं उस पर सरकार क्या कर रही है, सरकार कितने ट्रांसजेंडरों के लिए पुनर्वास की योजना बना रही है, सरकार कितने ट्रांसजेंडरों के इलाज की योजना बना रही है, सरकार कितने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मुफ्त यात्रा की योजना बना रही है, उस पर सरकार कोई जवाब नहीं देती है। सरकार के जो अधिकारी हैं वो ट्रांसजेंडर के मुद्दे पर एकदम चुप रहते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है और कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि समाज कल्याण विभाग उनका जो मंत्री है मदन सहनी, वही असली चोर है।
आगे भी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे और जो भी किन्नरों की जो समस्या है और सरकार के द्वारा जो उनके लिए पैसे का एक तरीके से बजट पास किया गया, तमाम चीज़ों को हम एक तरीके से खोज करके निकालने की कोशिश करेंगे कि सरकार एक तरफ कहती है कि सभी समाज के लिए हम काम करते हैं और सबकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, सबको आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार कई मंचों से इस तरीके की बातें की कि बेटियों को हमने आगे बढ़ाया, पोशाक दिया, साइकिल दिया, लेकिन किन्नरों के लिए आखिर में सरकार क्या कर रही? क्योंकि समाज कल्याण विभाग के पास ये जिम्मेदारी है। बखूबी समाज कल्याण विभाग एक तरीके से कहे तो हमने जो बातें किया उस आधार पे कागजों में सिर्फ यानी काम हो रहा है किन्नरों के लिए, लेकिन धरातल पर उनकी स्थिति क्या है ये भी सरकार को देखना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी तमाम चर्चाएं किया। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार को जो नोटिस दिया गया है वो जवाब क्यों नहीं दे रही और क्या मुख्यमंत्री इसको लेकर के कोई कार्रवाई आगे चलकर करते हैं कि नहीं। NBC 24 के लिए पटना से कृपा सिंह।